नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके लिए। आज की कहानी भी एक ऐसे संत की कहानी है जो कि बहुत मशहूर संत थे, जिनका नाम था संत रविदास जी। जैसे दूसरे संत होते थे वैसे ही वो भी थे। उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या एकदम ही कोई और जाति से हो। वो सबको अपना समझते थे और सबके लिए उनकी एक ही इच्छा होती थी कि सबका भला हो। तो ऐसे ही एक दिन उनकी ख्याति सुनकर एक बहुत बड़े सेठ थे, वो वहाँ पर आए उनका सत्संग में उनके प्रवचन सुनने के लिए। उनको पता चला था कि बहुत ही सुंदर प्रवचन देते हैं, तो वो भी आ गए। वो बहुत बड़े सेठ थे और वहाँ आने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे सब लोग तो एक साथ ही बैठे। उनको बड़ा अच्छा लगा और अच्छा लगा तो वो बैठ गए वहाँ पर, सबके साथ में बैठे। उन्होंने कुछ अलग से अपनी व्यवस्था नहीं की, सबके साथ ही बैठे। उन्होंने प्रवचन सुना, उसमें उन्होंने संत रविदास जी ने जो भी ज्ञान दिया अपनेपन का, सबने साथ में रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, अपना जीवन कैसे हमने व्यतीत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी। उन्होंने सत्संग बहुत अच्छे तरीके से सुना और वो बहुत प्रसन्न भी हो गए। सत्संग होने के बाद में सब जो थे रविदास जी के पैर पड़ रहे थे और चरणामृत ले रहे थे। तो और जो गुरु, वो जो सेठ थे, उन्होंने भी उनके पैर छुए और जैसे उन्होंने उनके पैर छुए उन्होंने उनको चरणामृत दिया। और चरणामृत देने से पहले वो हमेशा चमड़ा उसमें भिगाते थे और फिर वो सबको चरणामृत दिया करते थे। तो सब लोग वो पी लेते थे। तो सेठ जी भी आगे हुए, सेठ जी ने भी उनके चरण छुए। चरण छूने के बाद में जो रविदास जी थे उन्होंने उनको भी वो चरणामृत दिया। पर वो जो सेठ थे उन्होंने देखा था कि उन्होंने उसमें चमड़ा बुड़ाया है, इसीलिए उनको उनके मन में थोड़ी सी शंका आ गई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पिया नहीं, उन्होंने सर के ऊपर से ऐसे फेंक दिया, मिस पीछे की तरफ फेंक दिया। तो जब पीछे की तरफ फेंका तो उसके कुछ छींटे उनके कपड़ों पे गिर गए थे। तो और वो फिर घर चले गए। घर जाने के बाद में वो उनके ध्यान में आया कि अरे हाँ, मैंने वो चरणामृत जब छिड़का तो मेरे शरीर पे भी गिरा, मेरे कपड़ों पे गिरा, अब ये अशुद्ध हो गए। उनका सोचना ये हो गया। हालांकि इतना सत्संग सुना उन्होंने, इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सुनी जो रविदास जी ने कही, इतना सब सुनने के बाद भी उनके मन में सोचो ऐसी शंका आई कि ये अपवित्र हो गया, क्योंकि रविदास जी ने उस चरणामृत में चमड़ा मिलाया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो कपड़ा है वो उन्होंने एक भंगी को दे दिया पहनने के लिए कि भाई ये तू ले जा। और वो आदमी इतना खुश हुआ और उसने जब वो पहना तो वो एकदम उसकी कांति चमकने लग गई, मानो ऐसा बहुत ही ऐसा तेज उसके चेहरे पे, उसके पूरे शरीर पे आ गया जब उसने वो कुर्ता पहना। और उसके थोड़ी ही देर बाद जो सेठ जी थे उनको कुष्ठ रोग हो गया, अपने आप ही उनको कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने बहुत दवाइयाँ करवाई, बहुत से वैद्य करवाए, बहुत कुछ करवाए, पर वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी वैद्य बुलाए, बाहर से वैद्य बुलाए, बहुत से औषधि की, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर एक दिन फिर वो सोचने लगे मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। हम लोग भी सोचते हैं ना, इतना सब हम लोग दुख झेल रहे हैं, हम लोग इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाए, पर वो नहीं हो रही। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सोचने की हम कोशिश करते हैं हमेशा ही। तो वैसे ही वो भी बहुत सोचने लगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या किया मैंने ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है। तो फिर उनके ध्यान में आया कि अरे मैंने वो चरणामृत जो था रविदास जी का, वो मैंने फेंक दिया था, मैंने उनका अपमान किया। वो एक पवित्र जल था, उस जल का मैंने अपमान किया, शायद इसलिए मुझे वो कुष्ठ रोग हो गया। और मैंने जिस भंगी को मेरा कुर्ता दिया उसकी कांति चमकने लग गई। तो मेरा जो भी आशीर्वाद था वो सारा का सारा उसको चला गया। ये सोचने के बाद उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो बहुत रोए और फिर वो रविदास जी के पास आए। उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सब उन्होंने उनको बताया, उनसे कहा, माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपका दिया हुआ जो चरणामृत था उसका अपमान किया और इसलिए शायद मुझे ये हुआ है। इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मेरे मन में कोई शंका नहीं लाऊंगा और हमेशा ही मैं सबका भला चाहूँगा और सब चीज़ों के बारे में अच्छा ही सोचूंगा। ऐसा सब उन्होंने उनसे कहा और ऐसा सब सुनने के बाद में रविदास जी तो वैसे भी उदार मन के थे, हमारे संत लोग जो थे वो सब उदार मन के थे। उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और उसी चरणामृत को फिर जब उन्होंने उनके बदन पे छिड़का तो उनका कुष्ठ रोग जो था वो दूर हो गया। तो दोस्तों आज की कहानी हमें ये बताती है कि हमारे गुरु या कोई साधु संत अगर हमें कोई आशीर्वाद के रूप में अगर कुछ देते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान, ना कि उसमें शंका लाकर हमने उसका अपमान करना चाहिए। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि उनके हाथों से मिला है तो ये ज़रूर भगवान का प्रसाद है और हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए। ऐसी बहुत सी एक सुंदर कहानी है जो मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगी। बहुत ही सुंदर कहानी, आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी पर मैं फिर से एक बार आपके लिए वो कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी मेरे अगले वीडियो में। आप उसे ज़रूर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या रहता है भगवान का प्रसाद जो रहता है उसमें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद के साथ में भलाई, हमारी भलाई के लिए, हमारे कष्टों के निवारण के लिए उसमें सॉल्यूशंस होते हैं। जब हमें कोई साधु संत अगर कुछ आशीर्वाद देते हैं तो उसमें बहुत ताकत होती है, कुछ प्रसाद देते तो उसमें बहुत ताकत होती है दोस्तों। उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसका अगर आप अपमान करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। जो पहले से आप भुगत रहे उसमें और भर पड़ जाए, क्योंकि आपने उस प्रसाद का, उस व्यक्ति का, उस संत का अपमान किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जो कुछ भी आपको प्रसाद में मिलता है उसे ग्रहण कीजिए, उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कीजिए। हो सकता है आपकी जीवन में उस एक प्रसाद के वजह से, उस एक आशीर्वाद की वजह से चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स की राह देखती हूँ और कुछ लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।